Chapter 4 Quadratic Equation, CBSE Board Class 10, remaining exercise 4.2. Question number 5. The altitude of right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. Solution. Let the base BC of right angle triangle B eccentric. Altitude AB equal to x minus 7 centimeter. Hypotenuse hypotenuse 13 centimeter. In right angle triangle ABC by Pythagoras theorem, AB square plus BC square equal to AC square. AB x minus 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर. अब इसमें a माइनस बी की प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169 और 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 169 इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये 0 9 में से 9 0 और 6 में से 2 और ये 1 2 0 और 2 कॉमन. एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर 7x माइनस 60 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0. अब देखो 60 के फैक्टर करेंगे हम 30 2 से 50 और ये 5 तो इससे हो जाएगा हमारा 12 और 3 4 जा 12 और ये 5. हमारे को माइनस तो बड़े को माइनस छोटे वाले को प्लस माइनस 7 तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0. यहाँ से x कॉमन तो ये x माइनस 12 और यहाँ से 5 कॉमन x माइनस 12 इक्वल टू 0 और
x माइनस 12 और ये x प्लस 5 इक्वल टू 0, और आइदर x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू हो गई 12 और इधर ये x की वैल्यू -5, तो ये नेगलेक्ट, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बी सी यानी बेस बी सी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड ए डी इक्वल टू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये राइट ट्राइंगल है, इसमें हमें बेस को हमने x सपोज किया, तो ये x माइनस 7 लेस देन एल्टीट्यूड, तो और हाइपोटेनस 13, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये x माइनस 7 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, और ये ओपन किया ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 169, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x इक्वल टू माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 60 और ये x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 60 के फैक्टर किए, तो ये 12 और 5, तो यहाँ पर हमने माइनस का 12 प्लस का 5, इसमें से x कॉमन और यहाँ से हमारा 5 कॉमन, तो ये x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5, अभी x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5, तो x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू -5, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि साइड को भी नेग्लेक्ट, ट्राइंगल की साइड नेवर नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, a cottage industry produces a certain number of pottery articles. It observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. Total production of that day is 90. Find the number of articles produced and cost of each article. Find number of articles and cost of each article. Solution. Let the
number of articles produced Bx and cost of each articles on that production day equal to 2x plus 3. Total cost of production of that day 80. Total cost of production of that day equal to x, 2x plus 3 equal to 90 और 2x square plus 3x minus 90 equal to 0. अब इसके फैक्टर करेंगे हम तो 90 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 और 2 के 1 इंटू 2 तो ये 3 5 जा 15 और 12 तो इसको प्लस और इसे माइनस तो ये 3 तो ये 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x प्लस 90 इक्वल टू 0 माइनस का यहाँ से 2 यहाँ से x कॉमन तो 2x प्लस 15 और यहाँ से हमारा 6 कॉमन तो ये 2x प्लस 50 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 और ये x प्लस 6 इक्वल टू 0 माइनस ये हमारा आइदर आइदर 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो यहाँ से x की वैल्यू -15/2 ये नेगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि कॉस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है और इससे जो है ये x इक्वल टू 6 तो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस number of articles produced equal to x equal to 6 or cost of production of each article 2x plus 3 ये आ जाएगा 12 प्लस 3 इक्वल टू 15 रुपीज
ये हो गया। इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस x और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 2x + 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे x × 2x + 3 = 90, 2x² + 3x - 90 = 0। इसके फैक्टर किए हमने तो 90 के 2 × 3 × 3 × 5, तो ये 15 3 5 15 और इनको मिला करके ये 12, तो 15 को प्लस 12 को माइनस। अब यहाँ से जो है ये हमने ये 2x² 15x - 12x - 90, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से 6 कॉमन, तो x तो 2x + 15, यहाँ 6, तो ये 2x + 15, 2x + 15 फिर पूरे में से कॉमन, तो ये x - 6। तो अब यहाँ तो ये 0, यहाँ ये 0, तो x - 6 = 0, तो x की वैल्यू 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस x = 6 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 2x + 3 यानी 2 × 6 + 3 12 + 3 ₹15। ये हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट। अब एक्सरसाइज 4.3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फॉर्मूला हमें बनाना है पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, dividing whole equation by a, we get। तो ये जो है ax² + a, bx/a और ये c/a 0/a, ये खत्म। तो ये हमारा x² b/a × x + c/a = 0। अब यहाँ हमारे देखो 2ab मतलब a + b का होल, 2ab = b/a × x। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू हमारे को x पता है, तो 2x × b = b/a × x, x से x खत्म, तो b = 2ab। इसमें हमने यहाँ हमारा ये a स्मॉल a, ये b, ये 2ab, a की जगह x और ये b निकालना है हमारे को, तो b की वैल्यू हमारी हो गई b/2a। मतलब हम इतने का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे, x² b/a x और ये b/2a का होल और माइनस b/2a का होल और प्लस c/a = 0। मतलब हमने ये अपनी तरफ से इतना ऐड किया और इतना सब्ट्रैक्ट किया। अब ये हमारा
ये हो गया हमारा x, ये यहां से यहां तक x प्लस बी अपॉन 2a का होल इक्वल टू बल्कि माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a² और c अपॉन a इक्वल टू 0 और x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू बी स्क्वायर 4a² और माइनस c अपॉन a। तो ये हमारा यहाँ 4a² कॉमन ले दिया तो ये बचेगा b² माइनस 4a, यानी x प्लस बी अपॉन 2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a और x इक्वल टू बी अपॉन 2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac तो यहां से हमारा रूट खत्म हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 2a, बल्कि चलो मैं यहाँ 4a और ये खत्म। तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये 2। अब देखो यहां पर हमारा अब x की हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, सो रूट्स ऑफ द गिविंग रूट्स ऑफ द ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 r। ये हो गया हमारा, एक तो हो गया एल्फा, एल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा होगा बीटा माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2। ये हो गए इसके रूट्स। दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें हमने ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इस होल इक्वेशन को a से डिवाइड a² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c, ये 0/a इक्वल टू ये 0 हो जाएगा और इसमें ये x² प्लस ba अपॉन x प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारे को इसको बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हमने इसमें ये a की वैल्यू हमारे पास x हुई, b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और 2a भी हमारे को ये गिवन है, ये हमारा 2a भी है, 2a इक्वल टू b अपॉन x। तो a की वैल्यू x रख दी, x कैंसिल, तो b की वैल्यू b अपॉन 2a। तो b अपॉन 2a को ऐड किया, b अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड किया, b अपॉन 2a का स्क्वायर माइनस किया। तो इससे ये x प्लस b अपॉन 2a
और माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a² प्लस सी अपॉन ए, इसको हम इक्वल से उधर ले गए तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a² माइनस सी अपॉन ए, 4a² एलसीएम तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a² और एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर, यानी एक्स इक्वल टू माइनस बी, फिर हम इसके इधर ले गए तो माइनस बी अपॉन 2a और ये इस तरीके से ये वैल्यू हमारी आ गई, यानी एक्स की वैल्यू एक अल्फा रूट हुआ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा जो है ये दूसरा हुआ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।